पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया बढ़ रही है। ये ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ क्यों बढ़ रही है इसे देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग का ऐलान हो चुका है और इस बीच व्लादिमीर पुतिन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर इस जंग के बीच कोई दूसरा देश हस्तक्षेप करेगा तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन विवाद को लेकर के हमारे साथ इस वक्त जर्नलिस्ट अमजद अली मौजूद हैं। अमजद, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि अभी किस तरीके के हालात रूस और यूक्रेन के बीच हैं। जी सर, अभी जो हालात यूक्रेन और रशिया के बीच में है, वो बहुत ही बिगड़ रहे हैं। क्योंकि अभी सुबह मॉर्निंग में ये भी देखा गया है कि वहाँ का जो एयरपोर्ट है, वहाँ पे कुछ एयर स्ट्राइक्स देखने को मिले, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये शायद शेल फायर भी हो सकता था। तो कुछ ऐसे कॉम्बैट जो उनके सोल्जर्स हैं, वो भी देखने जिसमें रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उसने सुबह 6 एएम के आसपास एक अनाउंसमेंट किया था कि वो एक मिलिट्री ऑपरेशन जो वेस्टर्न यूक्रेन में है, वहाँ पे एक लीड करना चाहते हैं। लेकिन उसके चलते हुए जो यूएन नेशंस है, वहाँ के जो बाकी यूएन ट्रीटी है और जो नेटो नेटो की ट्रीटी है, उन्होंने ये कहा था कि रशिया को ये वो जो ये मिलिट्री ऑपरेशन कह रही है, लेकिन ये एक वॉर अगेंस्ट यूक्रेन है। यूक्रेन एक फ्री कंट्री है, उनका एक अपना राइट है कि वो कैसे रहना चाहते हैं। वो नेटो का पावर बनना चाहते हैं, ये उनका एक अपना राइट है। लेकिन रशिया जो है वो ये नहीं चाहता कि यूक्रेन एक नेटो का पार्ट बने, क्योंकि ऑलरेडी जो रशिया है, रशिया की बाउंड्रीज उन यूएन ट्रीटी उन कंट्रीज के साथ मिली-जुली हुए जो ऑलरेडी नेटो के मेंबर्स रह चुके हैं। तो अब रशिया का जो ये वाला पोर्शन जो वो शेयर जो एक बॉर्डर शेयर करते हैं यूक्रेन के साथ, तो वो ये नहीं चाहते कि उन पे और प्रेशर बने, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ 2021 में रशिया यूक्रेन और जो नेटो के चीफ है, उनके बीच में मुलाकात थी, जो इससे पहले भी हुई थी। लेकिन ये हुआ था कि वो नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इस वजह को लेके जो रशिया है, वो बहुत प्रेशर हो रहा है कि अगर ये नेटो का पार्ट बन गया तो हम पे और भी ज़्यादा प्रेशर बनेगा। तो इसी हालात को देख के अभी जो रशिया है कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं, जो वेस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का। जी, जी, बिल्कुल। तो ये यूक्रेन का एक पार्ट है, जैसे सुबह से तस्वीरें सामने आना है कि रूस ने उनके ऊपर हमला किया, फिर यूक्रेन की तरफ से भी कुछ ऐसा बयान सामने आया है कि रूस ने हमला तो कर दिया है पर हम इस जंग को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। किस तरीके से देखते हैं अगर ये जंग होती है कि यूक्रेन उसमें जीत हासिल कर पाएगा ऐसे में? दरअसल बात ऐसी है कि यूक्रेन को अभी जो यूएन कंट्रीज या नेटो जो मेंबर्स है, वो उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। जिसमें ये है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट जो उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने एक अपील भी की थी, एक वार्निंग भी दी थी रशिया को कि उनको ये जो वॉर कर रहे हैं अभी, वो अगेंस्ट जो यूक्रेन वो कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक ह्यूमैनिटी के तौर पे एट लीस्ट ये वॉर नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि जो रशिया है, उन्होंने क्लियर कट में बता दिया है कि हम जो है हमारे जो हमारा आपस का मसला है, इस आपस के मसले में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो वो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो उनको देखने पड़ेंगे। दरअसल ये बात स्टार्ट होती है 1991 से पहले, क्योंकि जो यूक्रेन था, वो पहले भी एक फ्री कंट्री थी, लेकिन उसके बाद उसको 1918 में इन्वेड किया गया था, जो अ अ अ, रशिया ने उनको इन्वेड किया था। लेकिन 1921 के बाद से फिर ये रशिया का पार्ट बन गया था, यूएसएसआर का पार्ट। फिर 1991 में जब यूएसएसआर ब्रेक डाउन हो गया तो ये 15 कंट्रीज़ में हो गया था, जिसमें यूक्रेन भी एक पार्ट था। तो तो उसमें क्या हुआ कि जो यूक्रेन के कुछ लोग हैं, जिसमें से 51% जो थे, वो चाहते थे कि हम यूनाइटेड नेशंस की तरह एक कंट्री बनाएँ, उनके हिसाब से, मतलब जो हमारे मिलिट्री वगैरह हो जो वैसे बनाएँ। लेकिन उसमें से 49% जो थे,
वो उनका ये मानना था कि हम रशिया के साथ ज़्यादा असेंबल होते हैं क्योंकि हमारे जो कल्चर है वो रशिया के साथ मिलता-जुलता है, हमारे जो जीन्स है वो रशिया के साथ मिलते-जुलते हैं। तो ये उसमें था और उसी में एक ये था कि जो 49% में था उसमें जो व्लादिमीर पुतिन भी था, जो तब रशिया का प्रेज़िडेंट नहीं था। तो ये सब चलता रहा कि हम किसका पार्ट बने, किसका फिर वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा होने लगे उनके बीच में जो उनके वहाँ पे जो रेजिमेंट थी। तो इस चलते के चक्कर में जो रशिया है उन्होंने ये सोचा कि नहीं हमें इस पे अब कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है आने वाले टाइम में क्योंकि अगर ये नेटो जॉइन करेगा। तो अभी क्या है जो स्थिति जो सिचुएशन है यूक्रेन की वहाँ पे बहुत सारे मतलब जो दंगे होने लगे हैं इनसाइड जो यूक्रेन वो दंगे होने लगे हैं जिस पे रशिया ने बोला कि अब जिस पे रशिया एक बहाना बना के ये बोलता है कि जो जेनोसाइड हो रहा है यूक्रेन के अंदर हम उसके लिए एक मिलिट्री ये करना चाहते हैं लेकिन जो यूएन नेशंस है या नेटो नेशंस है वो क्लियरली बता रहे हैं कि रशिया एक वॉर क्रिएट करना चाहता है, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर क्रिएट करना चाहता है। इसमें क्या है कि जो यूक्रेन है उसके साथ बहुत सारी अलायंसेस देखने को मिल रही है, जैसे यूनाइटेड नेशंस है या जो नेटो के जो भी मेंबर्स है, वो 30 मेंबर्स जो है वो सारे यूक्रेन के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात ये भी है कि रशिया को भी सपोर्ट मिला है चाइना का। चाइना जैसे देश जो है उनको भी उनका सपोर्ट मिला है। रशिया को भी सपोर्ट मिला है। मैं अमजद ये जानना चाहूंगा कि यूक्रेन पर हमला करके सीधे तौर पर चुनौती देने का काम अमेरिका को किया है, खासतौर पर रशिया द्वारा। किस तरीके से परिस्थिति आगे और बिगड़ेगी, जो पूरी दुनिया के देश जो है एकजुट होंगे इस जंग को रोकने के लिए? ये ऐसा लगता है कि अब ये यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं रहने वाला। ये जंग जो है ये यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं रहने वाला। क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट्स बहुत सारे देशों को भी हो गए। जैसे कि आपको आपको तो पता ही है कि चाइना और यूएसए ये हमेशा आपस में कभी कंपैटिबल नहीं हो पाए। रशिया का सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये भी है कि वो यूएसए के साथ इस बेसिस पे लड़ना चाहिए मतलब जंग छोड़ना चाहेगा क्योंकि वो मेन रीज़न था यूएसएसआर को ब्रेक डाउन करने का। तो अब ये है कि जो यूनाइटेड नेशन जो यूएन कंट्रीज़ जो है या यूरोपियन कंट्रीज़ जो है, वो एक तो उसमें से बहुत सारी कंट्रीज़ जो नेटो में भी आती है। तो उनका सपोर्ट जो है वो डायरेक्टली तो यूक्रेन को जाएगा ही जाएगा। लेकिन अब जो चाइना जैसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनका सपोर्ट रशिया को जाएगा। तो ऐसा लगता है कि ये एक इंडिकेशन भी हो सकती है एक वर्ल्ड वॉर थर्ड की क्योंकि इसमें जो बड़े-बड़े दिग्गज देश जो है, वो आपस में भिड़ने के लिए तैयार हैं। तो कुछ थ्रेट्स भी आए हैं बहुत सारी कंट्रीज़ से जैसे यूएस से थ्रेट्स आए हैं, यहाँ से रशिया थ्रेट्स दे रहा है। तो लेकिन स्थिति ऐसी बनी है कि रशिया पीछे नहीं हटना चाहता है। उन्होंने क्लियरली बता दिया आज जो सुबह मॉर्निंग में उन्होंने एक मैसेज डिलीवर कर दिया है कि हम एक ऑपरेशन लीड कर रहे हैं वेस्टर्न यूक्रेन में, लेकिन अगर कोई भी इसमें इंटरफेयर करेगा, तो उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस खुद झेलने पड़ेंगे।